नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं राज जानी वर्ष 2022 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। आपकी फाइनेंशियल मैटर के लिए, आपकी फैमिली मैटर्स के लिए, जो लोग स्टडी करते हैं उनकी स्टडी के लिए, जिन लोगों को मैरिज रिलेटेड प्रश्न है, जिनकी शादी हो गई है उनकी मैरिज लाइफ के लिए, जिनकी शादी नहीं है उनके लिए मैरिज के योग बन रहे कि नहीं बन रहे तो उसके लिए, साथ ही में आपका भाग्य इस साल आपको सपोर्ट करेगा, किस तरह से करेगा, कितना करेगा। और जो लोग बिजनेस क्षेत्र में जुड़े हैं उनके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, इन सब मैटर्स में आपको वर्ष 2022 किस तरह से सपोर्ट करेगा उससे रिलेटेड विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। वर्ष 2022 में आपकी राशि में मेजर जो चेंजेस लाएंगे वो 3 प्लैनेट की ट्रांजिट रहेगी। एक है शनि की, जो खुद की मकर राशि से खुद की ही राशि कुंभ में ट्रांजिट करेंगे। दूसरी राहु और केतु की, जो राहु अब तक वृषभ राशि में थे वो वृषभ राशि से ट्रांजिट करके आपकी मेष राशि में आएंगे। और जो केतु देव अब तक वृश्चिक राशि में थे वो वृश्चिक राशि से तुला राशि में आएंगे। तो वन बाय वन हम अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं जो लोग स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए वर्ष 2022 ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा। जिन लोगों की बर्थ डेट 6 आ रही है, या तो बर्थ डेट का टोटल या तो पूरी बर्थ डेट का टोटल। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बर्थ डेट है 6, 16, 24, तो इन लोगों के लिए ये वर्ष पूरा अच्छा जाएगा। और सपोज अगर आपकी बर्थ डेट का पूरा टोटल करते हो, जैसे कि आपकी बर्थ डेट हो गई, बर्थ आपका मंथ बर्थ हो गया और बर्थ ईयर का टोटल, तो इन सबको आप एग्रीगेट करके टोटल करते हो और अगर 6 नंबर आया तो 2022 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि ये वर्ष का भी टोटल आप करोगे तो होगा 6। तो जो लोगों को बर्थ डेट का टोटल और पूरी बर्थ डेट का टोटल 6 पे आ रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मैरिड पर्सन हो, गृहिणी हो या फिर बिजनेस पर्सन हो, इन सब को इस साल आपका लक बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल देखा जाए तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये साल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 15 जनवरी के बाद 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक का जो टाइम है उसमें स्टडी के रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें आएगी। तो ये टाइम में आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस कम रख के, पॉसिबल हो तो सूर्य की उपासना करो, सूर्य को जल चढ़ाओ। इस तरह से आप उपाय करोगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, गायत्री मंत्र का पाठ करो, तो ये डिफ़िकल्टी वाला टाइम आपको इजीली और स्मूथली निकल जाएगा। दूसरा कि 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक भी आपको स्टडी रिलेटेड थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी। तो ये टाइम में भी आपको ख़ास तरह से पॉजिटिवली अपने आप को हैंडल करके अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और तीसरा एक पीरियड रहेगा 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का। तो ये टाइम में आपको स्टडी या तो फिर स्टडी के अलावा कोई दूसरे डाइवर्जन में अपने माइंड को नहीं डाइवर्ट करना है। इस तरह से आप अपने आप को हैंडल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये पूरा साल है स्टडी में आपको बहुत सारी सक्सेस, प्रोग्रेस बहुत अच्छे से दिलाए। विद्यार्थी मित्रों के बाद अब हम बात करते हैं जिन लोगों को कई टाइम से प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डिस्प्यूट चल रहे हैं, खास करके जिनके पास प्रॉपर्टी है लेकिन वो सेल आउट नहीं हो रही है, और जिन लोगों को बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन ड्यू टू कोविड, ड्यू टू फाइनेंशियल सिचुएशन या ड्यू टू पर्सनल सर्कमस्टांसिस जो लोग प्रॉपर्टी में डील नहीं कर पा रहे, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके लिए मार्च एंड के बाद धीरे धीरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के रिलेटेड योग अच्छे बन रहे हैं। और ख़ास करके 15 मई के बाद से 18 अगस्त तक ये टाइम उनके लिए प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना है तो उनमें उसको सपोर्ट करेगा। या तो फिर सपोज़ उनको प्रॉपर्टी सेल आउट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनते बनते रुक रही है, तो उसमें भी उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा कि जो भी डील्स अभी नहीं बन रही थी अब तक, वो बनने के चांसेस और योग बढ़ जाएंगे। इनको एक चीज़ में ख़ास ध्यान ये रखना है कि कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर वो डील करते हैं तो उनमें खास करके लीगल कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, और
फैमिली डिस्प्यूट अगर उनको हो रहे हैं तो फैमिली डिस्प्यूट को पहले रिजॉल्व करके फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन लेंगे तो उनको फंसे हुए पैसे भी निकल सकते हैं, प्रॉपर्टी से प्रॉफिट और गेन भी हो सकता है, और जो पेंडिंग काम इनके थे वो भी अच्छे से हो सकते हैं। मेष राशि के जातकों को अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड अच्छा बेनिफिट चाहिए तो वो मैक्सिमम शिव भगवान की पूजा करें, डेली शिव मंदिर जाए या तो शिव जी को सोमवार के दिन पंचामृत चढ़ाए, और अगर पॉसिबल हो तो हर रोज़ रात को चंद्र के दर्शन करके 11 बार ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः ये मंत्र का जाप करके शिव भगवान को और चंद्र को प्रेयर करें कि भाई हमारी प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी के इशू रिजॉल्व हो, मेंटल पीस मिले, घर में सुख शांति समृद्धि आए, और जो जो उनके पेंडिंग काम है उन सब में जल्दी से रिजोल्यूशन आए। तो इस तरह से शिव जी की पूजा और चंद्र का ये मंत्र करने से भी उनके प्रॉपर्टी के अटके हुए काम पार पड़ जाएंगे मार्च अप्रैल महीने के बाद। और जनरली भी देखें तो चंद्र मन का कारक होता है, तो अगर उससे रिलेटेड आप प्रेयर करते हो तो मेंटल पीस आपको मिलेगा, आपके डिसीजन में स्टेबिलिटी मिलेगी। जो बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है या तो दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस आपके खुद के ऊपर पड़ रहा है तो उसमें डेफिनेटली ये मंत्र, ये प्रेयर्स करने से आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अभी हम बात करते हैं जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी। पिछले कई टाइम से बहुत सारे लोग डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत ही तकलीफ में जा रहे हैं। उसका रीज़न आप कोविड ले लो या तो फिर राइट नाउ जो इकोनॉमिक चल रही है जिस तरह से, वो भी आप ले सकते हो। और मेष राशि के जातकों को सेकंड हाउस में लास्ट ईयर राहु देव थे, तो जिनको सेकंड हाउस में राहु हो तो उनके पैसे ब्लॉक हो जाना या तो फिर पैसे ना मिलना या तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई गेन होते होते रह जाना या तो किसी को पैसे दे और वापस आने में दिक्कतें आना या तो गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देना, ये चीज़ें राहु करवाता है। साथ ही में आपकी स्पीच कभी कभी रफ करवा देता है जिसकी वजह से आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी बिगड़ जाते हैं। तो ये साल में राहु सेकंड हाउस से फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो पहले तो आपकी लाइफ में जो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने के ये चांसेस इंडिकेट कर रहा है। दूसरे नंबर पे राहु वहाँ से हटेगा तो आपको अगर कोई छोटा मोटा ऐसा पेमेंट करना हो कि जो आपके पास पैसे होते हुए भी आप नहीं कर पा रहे, ऐसे पेमेंट भी आप इजीली कर पाओगे। तो बेसिकली आपके फाइनेंस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे वो राहु के ट्रांजिट के बाद धीरे धीरे हट जाएंगे। लेकिन ये साल में आपको 15 जून से लेके 15 जुलाई तक फाइनेंशियल कमिटमेंट करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा ये पीरियड रहेगा 15 नवंबर से 20 दिसंबर तक। ये पीरियड में आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थोड़े पीसफुली और पॉजिटिवली हैंडल करना है, या तो फाइनेंशियल कमिटमेंट ये टाइम में आपको नहीं देना है। आपकी जो कुंडली में सेकंड हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है शुक्र, तो अगर आप शुक्र से रिलेटेड रेमेडीज़ करो, ओम ध्राम ध्रीम ध्रोम सह शुक्राय नमः ये मंत्र का जाप करते रहो। फ्राइडे के दिन कोई अनमैरिड छोटी गर्ल को आप कोई दान करो या कोई चीज़ें दो, खास करके वाइट कलर की चीज़ें हो या तो कोई कॉस्मेटिक चीज़ें हो, ऐसा कोई अनमैरिड छोटी गर्ल को देने से भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट कराएगा। और इवन आप शुक्र का कोई मंत्र बोलो, महालक्ष्मी मंत्र करो, और सबसे बेस्ट श्री सूक्तम एंड कनकधारा, अगर आप ये मंत्र और स्तोत्र करते हो तो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसमें रिजोल्यूशन ऑटोमेटिकली आपको आता दिखेगा, और आपके खुद के जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आप इफ़ेक्टिवली एंड पॉजिटिवली कर पाओगे। अभी हम बात करते हैं जिन लोगों को बिजनेस और जॉब में पिछले कुछ टाइम से जो भी डिस्प्यूट या दिक्कतें आ रही है उनके रिलेटेड। तो बेसिकली वर्ष 2022 का आपके करियर के लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके करियर के लिए, आपकी रेपुटेशन के लिए, आई एम नॉट इन सपोर्ट कि आप गैम्बलिंग करो या तो फिर शेयर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, बट जनरली आपके अगर स्टॉक में या शेयर्स में अगर पैसे फंसे हुए हैं तो वो भी निकलने के या तो उससे बेनिफिट होने के चांसेस है, बट दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कुंडली एज वेल। आपकी कुंडली में अगर 11th हाउस, सेकंड हाउस और 9th हाउस अच्छी पोजीशन में है तो आपको
स्पेक्युलेटिव गैम्बलिंग या तो फिर अचानक कोई धन लाभ होने के चांसेस रहेंगे। बट मेन चीज़ कि आपकी कुंडली का एनालिसिस करके उसके ऊपर आप जाना, रैंडमली कोई इन्वेस्ट कर देना नहीं। इन जनरल हम बोले तो आपको बिजनेस में या तो जॉब में बहुत सारी चीज़ों में अब तक जो जो इश्यूज चल रहे थे वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते रहेंगे। पिछले 2.5 या 3 साल से, खास करके 2018 से जो जो आपके प्रोजेक्ट पाइपलाइन में या तो पेंडिंग चल रहे थे उनको अभी रिजॉल्व होने के चांसेस लग रहे हैं। यू कैन मटीरियलाइज दैट प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बेनिफिट होना चालू हो जाएगा। और एक चीज़ ये है कि कभी कभी आपका जो नेचर है वो ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है ड्यू टू फैक्टर ऑफ मेष राशि है और उसका राशि स्वामी मंगल है। तो इस टाइम पे आपको हड़बड़ी में या तो फिर हार्ड एंड फास्ट कोई डिसीजन लेना नहीं है। जो लोगों को प्रमोशन रिलेटेड पेंडिंग चीज़ें चल रही थी तो उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिलने के चांसेस अप्रैल एंड के बाद से दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यू कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव चेंजेस इन योर इंक्रीमेंट ऑल्सो। और दूसरे नंबर पे आपको सपोज अगर जॉब में शिफ्टिंग की कोई एक्सपेक्टेशंस हो, चेंजेस रिलेटेड आपका कोई प्लानिंग हो, तो आपके लिए वो चेंजेस या तो फिर आपकी जॉब में शिफ्टिंग भी हो जाए या तो फिर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र भी आपको मिल सकता है। इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी बट एट द सेम टाइम मॉनेटरी बेनिफिट आपको ईयर के एंड तक अच्छा दिखने लगेगा। तो आप जॉब रिलेटेड पॉजिटिवली डिसीजन आपके ले सकते हो। मेष राशि के जातकों, आपको जॉब रिलेटेड और बिजनेस में ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है, या तो आपको लगता है कि आप मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता, फल मिलता है तो डिले से मिलता है। तो इसमें आप जो मेल है, जो पुरुष है, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सैटरडे के दिन एक टाइम खाना खा के उपवास करो और शनिदेव को मन से ये प्रार्थना करो कि भाई हम लोग आज से ये सैटरडे का फास्ट कर रहे हैं, जिससे करियर, रेपुटेशन, बिजनेस ग्रोथ, मेहनत का अच्छा फल मिले। ओकेशनली ये टाइम पीरियड में आपको शायद बैक पेन या लेग पेन की कंप्लेन हो सकती है, और जिनको हेरिडिटरी हेयरफॉल की प्रॉब्लम्स है उनको हेयरफॉल रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम्स में रिजोल्यूशन हो, पर्सनल मैरिज लाइफ अच्छी रहे, डिसीजन मेकिंग में स्टेबिलिटी आए, इसीलिए हम सैटरडे का फास्ट कर रहे हैं, ऐसा उनको मन से अफर्मेशन देना है। और जो फीमेल है उनको सैटरडे का फास्ट में सजेस्ट नहीं करूँगा, उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सैटरडे के दिन रोटी के अंदर थोड़े काले तिल डाल के गाय को खिलाओ, और अगर वो नहीं हो सकता है तो कोई ऐसी चीज़ काली हो और किसी नीडी को आप डोनेट कर सको। जैसे आपका कोई वॉचमैन हो गया, स्वीपर हो गया, कोई नीडी पर्सन हो गया, घर पे कोई काम करने वाला हो गया, उनको आप टी बैग्स दे सकते हो, कॉफ़ी पाउडर दे सकते हो, काले तिल, उड़द, ब्लैक रेजिन, ऐसी कोई भी चीज़ आप सैटरडे के दिन रेगुलरली डोनेट करोगे तो उससे एक तो आप जो मेहनत करो उसका फल मिलेगा। दूसरा कि आपको बॉडी पेन, खास करके बैक पेन की कंप्लेन हो तो बैक पेन, शोल्डर पेन में आपको ऑटोमेटिकली रिलीफ मिलेगी। और बहुत चीज़ों में आप अगर एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो तो आप प्रेयर करना कि भाई हम एक्सप्रेसिव हो सके, कि जिसकी वजह से रिलेशनशिप में एक स्मूथ बने, एक स्ट्रेंथ मिले और अच्छा बॉन्डिंग मिले। और इस टाइम पे जो लोग स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको स्टडी में स्ट्रगल हो रही है उनको भी ये उपाय करना चाहिए। रोटी के अंदर काले तिल डाल के गाय को खिलाने से आपकी स्टडी में भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए रिलेशनशिप की जो मैटर है उसमें थोड़ी बहुत उनको दिक्कतें रहेगी। रीज़न के राहु आपके फर्स्ट हाउस में इस साल ट्रांजिट करेगा और केतु जो है वो रहेगा आपके 7th हाउस में। तो जैसे कि आपको पता है कि 7th हाउस इज़ फॉर रिलेशनशिप, पार्टनरशिप एंड मैरिज लाइफ। तो 7th हाउस में केतु की ट्रांजिट होना, कभी कभी आपकी पार्टनरशिप, जिनका बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म है, उनको पार्टनर्स के साथ डिस्प्यूट ना हो, उसमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे मैरिज और रिलेशनशिप में आपको ये टाइम में एक दूसरे को थोड़ा टाइम, सपोर्ट और कोऑपरेशन देना पड़ेगा। और ये इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा जिन लोगों की रिसेंटली मैरिज हुई हो और जिनके स्पाउस आउट ऑफ इंडिया हो, तो उनको रिलेशनशिप में थोड़ा पेशेंस, टॉलरेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ रहना पड़ेगा।
नहीं तो उनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे ये टाइम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। दूसरे नंबर पे आपको फर्स्ट हाउस में राहु की ट्रांजिट हो रही है, तो फर्स्ट हाउस में राहु आना मतलब अचानक से गुस्सा आ जाना, कभी कभी डेंटल पेन या हेडेक ऑल ऑफ सडन स्टार्ट हो जाना। तो ये चीज़ों में आपको स्पेसिफिकली हेल्थ रिलेटेड जो भी आप प्रिकॉशंस ले रहे हो उसका ध्यान रखना है। ज़्यादा स्पाइसी, तीखा या तो फिर तला हुआ स्पाइसी ऑयली या जंक फूड ना खाओ, उतना आपके लिए अच्छा है। एंड पर्सनली सजेशन, जो लोग को ड्रिंक या नॉनवेज की हैबिट है वो लोग, खास करके मेष राशि के जातक के लिए मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों को खास अपने फूड के ऊपर और ईटिंग पैटर्न के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें आपको एडवर्सली इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ में, आपके बच्चों के सुख में, आपके भाग्य में, आपके कॉन्फिडेंस में, पर्सनल मैरिज लाइफ में, इन सब जगह से आपको डिस्ट्रैक्शन या तो फिर डिप्रेशन दोनों चीज़ें कराएगा। या तो रिलेशनशिप आपके बिगड़ते जाएंगे या तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से हमको इसको स्मूथ करना है। तो इस सिचुएशन में एक कॉमन रेमेडी है कि आप वेडनेसडे के दिन राहु केतु की शांति के लिए वुलन ब्लैंकेट, स्वेटर या शॉल का दान किसी गरीब, नीडी, पुअर इंसान को आप दे सकते हो। उसके अलावा बुधवार के दिन चींटियों को आटा और चीनी भी आप खिला सकते हो। अगर वो पॉसिबल ना हो तो ड्राई गार्लिक, जो सूखा लहसुन है, वो किसी गरीब को आप दे सकते हो, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और सपोज़ वो भी पॉसिबल ना हो तो जो मेल है या तो मैरिड कपल है, उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वेडनेसडे के दिन ग्रीन कलर का कोकोनट वाटर शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक करो। हरे नारियल का पानी आपको शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है और उस टाइम पे आपको शिव भगवान को प्रेयर करनी है कि भाई राहु केतु की शांति हो, गुस्सा, नेगेटिव थॉट्स, डेंटल पेन, मैरिड लाइफ अच्छी चले, इसीलिए हम ये कर रहे हो। केतु के लिए आप गाय और कुत्ते को भी छोटा मोटा रोटी या ऐसा कुछ ना कुछ खिला पिला सकते हो, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग मेल है और जिनका स्पेक्युलेटिव कोई काम हो, तो ऐसे लोगों को राहु का बीज मंत्र करने से भी बेनिफिट मिलेगा। वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। तो ये राहु का बीज मंत्र आप करते हो तो उससे आपको कहीं ना कहीं राहु से रिलेटेड नेगेटिव जो फल मिलने वाले हैं उसमें कमी आएगी, उसके और पॉजिटिव बेनिफिट है वो मिलते जाएंगे। और जो लोग स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन करना चाहते हैं, जिनके लिए स्पिरिचुअलिटी मोर इम्पोर्टेंट है, वो लोग ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः ये मंत्र का जाप करोगे तो आपको केतु से रिलेटेड रेमेडीज़ बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये जो लोग मैरिड है, पार्टनरशिप रिलेटेड जिनको क्वेश्चन है, उन सबको कहीं ना कहीं बेनिफिट कराएगा। राहु केतु की रेमेडी जनरली कोई भी इंसान कर सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिन लोगों की शादी की उम्र हो रही है, जिनके पेरेंट्स उनकी शादी से रिलेटेड चिंता कर रहे हैं या तो फिर जिनके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं लेकिन कोई भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही या तो फिर मटेरियलाइज नहीं हो रही है, मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट हो रहा है, तो ऐसे मेष राशि के जातकों के लिए जुपिटर की ट्रांजिट कुंभ राशि में 9th एस्पेक्ट 7th हाउस पे पड़ेगी, तो शादी से रिलेटेड योग बहुत अच्छे बनेंगे। और उसमें भी खास करके जब शुक्र की ट्रांजिट हो और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़े, तब भी उनके लिए लग्न योग अच्छे बनेंगे। तो ऐसे लोगों को सपोज़ गुरुवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ी हल्दी डाल के नहाते हैं, या तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, या फिर गुरुवार के दिन येलो कपड़े पहनते हैं, अपने गुरुजन और एल्डरली लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, और पॉसिबल हो तो फ्राइडे के दिन एक टाइम खाना खा के फास्टिंग करें। और कोई भी अनमेरिड छोटी गर्ल हो उनको कोई कपड़े या फिर कोई कॉस्मेटिक चीज़ों का डोनेशन करें, तो उनको शादी के योग अच्छे बनेंगे। उनको राहु केतु को शांत करके जुपिटर को और शुक्र को एनहांस करने से, ये 4 रेमेडीज से ऑटोमेटिकली जो जो उनके मैरिज रिलेटेड रिलेशनशिप में जो भी इस डिस्प्यूट चल रहा है उनमें उनको पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला 2022 का आप सबके लिए सुख, शांति, समृद्धि, स्थिरता, प्रगति, ऐश्वर्य, और 2021 में आपके जितने भी पेंडिंग काम रहे हैं वो 2022 में पूरे हो, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना।
जय श्री कृष्ण।